एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इम्तहान कैसे होगा, कहाँ से आएगा, सवाल कैसे आएंगे, फिजिकल कैसे होगा, क्या इसमें दौड़ होती है, क्या इसमें पुशअप्स होते हैं, क्या इसमें चिनअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं। ASF में ASI कैसे भर्ती होते हैं, ASF में सब इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होती है, ASF में AD कैसे भर्ती होते हैं। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आप किस तरह से भर्ती होते हो, किन किन मराहिल से गुजरते हो और इसमें किस किस रैंक पे कैसे कैसे भर्ती होती है, इस पर मेरी अलग अलग वीडियोज आएंगी। बहुत सी मेरी वीडियो चैनल पे पड़ी भी हुई है, आप वो देख सकते हैं। आज की मेरी वीडियो से आपको नौ दूंगा, उसके ऊपर मेरी अलग अलग वीडियो साथ साथ आती रहेंगी कि कांस्टेबल कैसे भर्ती होना है, हेड कांस्टेबल कैसे भर्ती होना है, ASI कैसे भर्ती होना है, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होना है। इस नोटिफिकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर भी भर्ती होंगे। तो वो सारी की सारी चीजें मेरी वीडियोस आती रहेंगी, वो देखते रहिएगा। इसी तरह से FBR और इनलैंड रेवेन्यू में भी भर्तियां जो आई हुई हैं या जो आने वाली हैं, उन सब के लिए भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। गौर से देखते रहिएगा, मेरे पास टाइम नहीं इतना मिलता, जब भी टाइम मिलता है मैं वो वीडियोस बना देता हूं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो देख लें। मैं हूं रजा बुखारी, आपसे मुखातिब, लाहौर से ऑनलाइन एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग भी करवाता हूं, तैयारी भी करवाता हूं और उसके साथ साथ मेरे नोट्स भी अवेलेबल है, आप उनसे भी मदद ले सकते हो। मुकम्मल हमने नोट्स बनाए हुए हैं, एक एक चीज उसमें डिफाइन की हुई है। 10 मिनट की ये वीडियो होती है, इसको गौर से देखा करें, स्किप मत किया करें। बहुत सी चीजें होती हैं इसमें आपके लिए। ASF में भर्ती कैसे होते हैं, गौर से सुनते जाइए। देखिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भी उसी तरह से आप भर्ती होते हो जिस तरह से बाकी फोर्सेस में भर्ती होते हो। आपका फिजिकल होता है, आपका इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और वाइवा होता है और फाइनल मेडिकल होता है। यूनिफॉर्म जॉब होती है और इसमें आपने उसी तरह से भर्ती होना होता है जिस तरह से दीगर यूनिफॉर्म फोर्सेस में भर्ती होते हो। सवालात आपके उसके ऊपर मेरी आज की ये वीडियो गौर से देखते जाइएगा, एक एक सवाल आपका। बहुत से सवालों में से हमने ये सवाल सिलेक्ट किए होते हैं। ASF का इम्तहान कब होगा? तो देखिए, इसमें जो है नोटिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, इस पे ऊपर काम हो रहा है। जो ही वो सारा काम हो गया, पैटर्न बन गया, शेड्यूल बन गया, ऑफिस बन गए, आपके फोकल पर्सन्स तैनात हो जाएंगे, उसके साथ साथ फिर आपके जो है इम्तहानी सेंटर क्लियर हो जाएंगे, आपका रिटन पेपर और आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट वाइवा टीमें बन जाएंगी और उसमें भर्ती के मुताबिक आप उस प्रोसेस से गुजरोगे। ASF में तालीम कितनी होती है सर? तो देखिए, हर पोस्ट की तालीम अलग होती है। इसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके लिए मास्टर डिग्री है कम अज़ कम। उसके बाद जो इंस्पेक्टर हैं ग्रेड 16 में, उनके लिए ग्रेजुएशन है। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके लिए और ASI के लिए FAFSC इक्वलेंट है। उसके साथ साथ जो कंस्टेबलान, हेड कंस्टेबलान है, उनके लिए मैट्रिक है। और उसके साथ साथ जो UDC और LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क, उनके लिए FAFSC इक्वलेंट है। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी उनके साथ शामिल होती है। वो हर सीट पे किसकी तरह से भर्ती होनी है उस पर मेरी अलग अलग वीडियोस आती रहेंगी और ASF पे मेरी पहले भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। तो इसलिए हर वीडियो के लिए मैं अलग अलग चीजें आपको बताता रहूंगा साथ साथ। क्या ASF के इंस्पेक्टर के लिए कद की मेजरमेंट होती है? बिल्कुल जी होती है। 5 फीट 6 इंच कद है, गौर से सुन लें जी, कद की मेजरमेंट होती है। यूनिफॉर्म जॉब होती है, आपने यूनिफॉर्म पहनी होती है और एयरपोर्ट पे काम करना होता है, तो उसमें सारा कुछ होता है जी। हाँ, अलबत्ता इंस्पेक्टर जो है ग्रेड 16 और ग्रेड 17 असिस्टेंट डायरेक्टर, इनके लिए दौड़ और चिना पुशअप्स नहीं होते। गौर से सुनते जाइए। क्या फिजिकल होता है? मैंने सुना है फिजिकल नहीं होता। फिजिकल नहीं होता जी। इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का, सब इंस्पेक्टर उससे नीचे तमाम का होता है फिजिकल 2 मराहिल होते हैं बेसिकली। नंबर 1 तो आपने कद छाती चाहिए, मेजरमेंट होनी होती है, आपकी नज़र शज़र हाइट शेड देख ली जाती है। दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे आपकी दौड़ होती है, पुशअप, चिनअप और सिटअप्स होते हैं। आपको फिजिकली देख लिया जाता है, आपको कोई मसला तो नहीं, दौड़ सकते हो, एक्टिव हो, जिस्म ठीक है, हड्डियाँ ठीक हैं, बॉडी ठीक काम करती है। तो इसलिए ये 2 मराहिल होते हैं। ग्रेड 14 और उसके नीचे तक तमाम के होते हैं, उससे ऊपर वालों के नहीं होते। मैंने सर ASI बनना है ASF में, तो मुझे प्लीज़ बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसमें मेरी वीडियो पड़ी हुई है जी, चैनल पे आप देख सकते हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह आ जाएगी आजकल में, वो देख लीजिए वीडियो। ASF के ऊपर मेरी पूरी सीरीज़ आएगी और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं और वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वो जॉब्स हासिल करने में आसानी होगी। तो उसका क्राइटेरिया क्या है वो सारे के सारा उस वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए FAFSC तालीम होती है। आपका 5 फीट 6 इंच कद होना चाहिए, आप दौड़ लगाओगे, उसके बाद आप रनिंग, चिनअप, सिटअप, पुशअप्स लगाओगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, कद छाती, ऐनक और विदाउट
ऐनक यानी ग्लासेस विदाउट ग्लासेस आपकी नज़र चल जाती है 6x6। इसमें गौर से सुन लें, जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेपर सर कहाँ से आता है? तो देखिए पेपर जहाँ कहीं से भी आ सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 नंबर का एक पेपर होगा, 100 ही मिनट होगा या 120 मिनट होंगे। उस 120 मिनट में या 100 मिनट में आपने वो 100 MCQ हल करने होंगे, तो वो कहीं से भी आ सकता है। कोई भी, वो कैपिटल पूछ सकता है आपसे, कोई पार्लियामेंट का नाम पूछ सकता है, किसी समंदर का नाम पूछ सकता है, किसी बहीरे का नाम पूछ सकता है, पहाड़ का नाम पूछ सकता है, पर्सनैलिटी का नाम पूछ सकता है, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो इसके लिए हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनमें हर चीज़ हमने बताई हुई है, उन्हीं के मुताबिक आप तैयारी करते हो, आप कामयाब हो जाते हो। वो मामूली फ़ी के साथ वो आप नोट हमसे ले सकते हो। बहुत सी चीज़ें हमने उसमें बताई हुई हैं, उससे आपको बहुत सी मदद मिल जाती है। सिलेबस क्या होता है? क्या ASF एक्ट के सवाल आते हैं? बिल्कुल जी, गौर से सुन लें ये बात। बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जॉब लेने के लिए गए होते हो या जॉब का इंटरव्यू या रिटन टेस्ट देने गए होते हो, उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। खासकर उनके एक्ट और ऑर्डिनेंस के मुतल्लिक सवाल नहीं आते। आप अभी ASF में आए ही नहीं और आपको ASF के एक्ट या ऑर्डिनेंस का क्या पता है। तो इसलिए ASF की जो मशहूर चीज़ें हैं, कुछ एब्रीविएशंस हैं, 2-4 सवाल आ सकते हैं। लेकिन आपसे एक्ट पूछा जाए, आपसे उनके सेक्शन ऑफ लॉ पूछे जाए, किस सेक्शन के तहत फलां होता है, किस सेक्शन के, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे सवाल नहीं आएंगे। गौर से सुनते जाएं। पेपर सर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा? माशाल्लाह जी, पेपर देखिए उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर इंग्लिश में होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें आपकी इंग्लिश कहाँ से आ गई भाई? आपको सिर्फ जवाब आना चाहिए। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें इंग्लिश कहाँ से आ गई? नीचे 4 नाम लिखे होंगे, एक नाम को आपने टिक करना होगा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सिंपल। इसमें इंग्लिश कहाँ से आ गई? बहुत से बच्चे आप में से सवाल कर रहे हैं, सर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा जी, फलां होगा जी, नोट्स को इंग्लिश में बना दें जी, नोट्स को उर्दू में बना दें जी। तो ये ऐसी बात नहीं है पुत्र, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जवाब आना चाहिए। उसके लिए मेहनत करें, दिन रात चिल्ला काटें। इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा, इससे फ़र्क पड़ता है जब आपका पेपर थ्योरी का हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं काम आती। हमें तैयारी कहाँ से करनी है, किस तरह से करनी है? क्या एक बुक पढ़ से हम पास हो जाएंगे? क्या हम वो बुक पढ़ लें ASF के मतलब जो है? देखिए आपकी, मैं बार बार बताता होता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि सक्सेस का, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मुकम्मल तैयारी करनी होगी, एक एक चीज़ तैयार करनी होगी, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, चिल्ला काटना होगा, करंट अफेयर्स पे काम करना होगा, जनरल नॉलेज पे काम करना होगा, इस्लामिक स्टडीज़ पे काम करना होगा, पाकिस्तान हिस्ट्री पे काम करना होगा, ASF हिस्ट्री पे काम करना होगा। उसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना होगा। उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, आपका उर्दू, एकेडमिक्स, आपकी इस्लाम, आपका कुरान मजीद, फ़िक़्ह, अहादीस, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद फिर तमाम अंबिया, उसके बाद फिर आपके सहाबा इकराम, फिर उसके बाद कुरान मजीद की मालूमात। यानी कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। उसी के लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप ले सकते हो बड़ी मामूली फ़ी के साथ। यानी आपने हर तरह से मेहनत करनी होती है, तैयारी करनी होती है, तब जाके आप कामयाब हो जाते हो। कोई एक बुक नहीं है ऐसी कि जिसमें सारा कुछ हो, इसलिए अलग अलग टॉपिक्स बनाए जाते हैं। क्या इम्तहान कंप्यूटर पे होगा या हार्ड कॉपी पे होगा? तो देखिए आपका इम्तहान कंप्यूटर पे हो सकता है, हार्ड कॉपी पे हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। आपने सिर्फ तैयारी करनी है, वहाँ पे भी आपने टिक करना है, हार्ड कॉपी पे भी आपने टिक करना है। तो आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी करें। बहुत सा टाइम आप ज़ाया कर देते हो, बातें ही करते रहते हो, अमल नहीं करते। अमल करो भाई, प्रैक्टिकली। लाइफ में हमेशा याद रखना, लाइफ जिद्दोजहद और स्ट्रगल का नाम है, और इस दुनिया में इंसान को भेजा ही स्ट्रगल के लिए गया है। कौन कितनी एफर्ट करता है, यही तो अल्लाह ने देखना है। आप जिंदगी में, इस दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी लेके चलते रहो। किसी के साथ ज्यादती मत करो, एफर्ट करते रहो, कोशिश करते रहो, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ASF के मुतल्लिक सर डिटेल से हमें बता दें प्लीज़। तो देखिए ASF के मुतल्लिक मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ हर चीज़ बता दूंगा आपको। ASI की मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी, सब इंस्पेक्टर की अलग से आ जाएगी, इंस्पेक्टर की अलग से आ जाएगी, असिस्टेंट डायरेक्टर की अलग से आ जाएगी, UDC और LDC की अलग से आ जाएगी, कांस्टेबलान की अलग से आ जाएगी। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए होंगी और मालूमात होगी उसमें हर चीज़। उसमें क्राइटेरिया भी बताऊंगा, एज क्या है, तालीम क्या है, ये सारा कुछ चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। आज की मेरी वीडियो ASF की जनरल वीडियो है, इसको आप गौर से देखते रहें और सवालात को गौर से सुना करें। बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं जो व्हाट्सएप पर मुझे करते रहते हैं, जो मुझे यूट्यूब कमेंट्स में करते रहते हैं। उन
सब के जवाब मैं इनमें शामिल करता हूं, कुछ चंद चुनिंदा सवालात। तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए और कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए ASF की भर्ती के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।